सुनकर विभीषण ने आश्रय ले लिया था भगवान का। आपने सुना कल के सत्र में कि सती ने शरीर का परित्याग कर दिया, और जब शरीर छोड़ा सती ने, सती कौन थी? तो दक्ष की पुत्री थी। और सती ने जब शरीर त्यागा तो यही भगवान से कहा था कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव हृदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती ने जब देखा था ना कि सारे देवताओं का स्थान है यहां, शंकर जी ने यद्यपि मना किया था कि आप मत जाओ, लेकिन जब सती किन्न सीता कर भेषा, जब सती ने सीता का भेष धारण करके परीक्षा ले लिया था, और तो भगवान ने मन में संकल्प किया था कि सो संकल्प किन्नि मन माही, यही तन सती भेंट जब बनाई। इस शरीर से अब पत्नी रूप में तो इनको स्वीकार कर ही नहीं सकता। और भगवान ने समाधि लगी, और समाधि लगने के बाद जो है, जब समाधि भगवान की टूटी, सम्मुख आसन दिया शिव जी ने, सम्मुख आसन जब दिया तो सती समझ गई कि अब, क्योंकि पत्नी का स्थान बाएं भाग में होता है, सम्मुख स्थान गुरु का होता है, अपने से श्रेष्ठ जनों का होता है। सती भी समझ गई, और समय अवसर आया, उनके पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में गई। भगवान शिव ने मना किया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लेकिन जब शरीर त्याग करने गई सती ना, तो उसी समय कहा था कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से विनती किया कि मेरे जब भी जन्म हो प्रभु, मेरे शिव ही मेरे पति रूप में प्राप्त हो। और शास्त्र भागवत प्रमाण है इसका। भागवत जी में आया है कि अंते जामति सागति, जीव जब जिस वस्तु का ध्यान धर के शरीर का परित्याग कर देता है, अगला जन्म उसका वही होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, जब शरीर पूरा होने का समय आता है ना, वृद्धावस्था आ जाती है, तो लोग इसलिए कहते हैं, घर परिवार के लोग, आकस्मिक दुर्घटना घट जाए तो कोई बात नहीं, भगवान न करे किसी के साथ घटे, लेकिन भगवान घर परिवार के लोग कहते हैं उनसे कि अब छोड़िए मुंह हमारा, सीताराम सीताराम कहिए। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि आप भगवान का नाम लीजिए, तो अंते जामति सा गति, जीव जब अंतिम समय में जिस वस्तु का, जिस विषय का, जिस देवता का स्मरण करके शरीर का परित्याग कर देता है, शरीर पूरा हो जाता है, अगला जोनि वही प्राप्त करता है। तो सती ने भी यही किया था। क्या किया था कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही मांगा था। और भागवत जी में प्रमाण भी है, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, इसमें प्रमाण भी है कि अंते जामति सागति, जिस शरीर, जिस वस्तु का, एक थोड़ा सा इसको विस्तार से समझने के लिए आपको बता दें। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके 4 लड़के थे, 4। उनके घर एक गौ माता की सेवा होती थी। शरीर जब उनका पूरा होने को आया, वृद्धावस्था आ गई, शरीर पूरा होने को आया, तो तबीयत एक बाइक बिगड़ ली। डॉक्टर के यहाँ गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि अब बचना इनका मुश्किल है, आप लोग सेवा करिए। अब उनका कंठ अवरुद्ध होते जा रहा था, क्योंकि आवाज तो आती नहीं है। सोचा, लड़कों ने कहा कि पिताजी तो आज तक कुछ बताए नहीं कि क्या रखे हैं क्या नहीं रखे हैं। डॉक्टर से राय लिया जाए और पूछा जाए डॉक्टर से कि कोई उपाय वो बता दें।
अगर एक शब्द दो शब्द पिताजी बोल देते तो कम से कम जो है इनकी इच्छा जान जाते, अथवा कोई वस्तु रखे होंगे, इच्छा की बात नहीं थी, वस्तु का था कि कोई सोना चांदी रुपया पैसा रखे होंगे तो कम से कम बता देंगे। कहा कि ठीक। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा कि महाराज हम तो प्रदेश रहते हैं, पिताजी ने यहाँ धन संचय किया, पता न क्या रखा, किसको क्या दिया, कोई ऐसी दवा आपके पास है कि पिताजी को कोई देते दवा जो एक आध 2 मिनट बात कर लेते। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं है। हाँ, एक दवा है कि 30 सेकंड बोलेंगे। अब लोगों ने कहा कि ठीक है 30 सेकंड, चारों ने विचार किया कि 30 ही सेकंड बोले चलेगा, कोई बात नहीं है। अब तो स्थिति ऐसी हुई, डॉक्टर से पूछा गया कि इसका पैसा कितना लगेगा 30 सेकंड बोलने के लिए। कहा कि 1 लाख रुपये का इंजेक्शन लगेगा और वो 30 सेकंड बोलेंगे, इससे अधिक नहीं बोलेंगे। डॉक्टर को पैसा दिए, डॉक्टर घर आया, इंजेक्शन लेकर आया। अब ये जो है चारों, अब कोई इंजेक्शन लगाने के चक्कर में कान लगाए हैं अपना कि कहीं धीरे से बोले, हमको सुनाई नहीं दिया। तो देखिए अक्सर एक बात होता है, आपसे निवेदन करूं कि अगर 4 भाई हैं, 3 भाई हैं ना, तो प्राय देखने को मिलता है कि अगर 4 भाई हैं तो किसी 2 से उनको प्रेम रहेगा, 2 से उनको रहेगा, मैंने तालमेल। अब चारों में तो रहे तो कोई बातें नहीं है। तो 2 एक तरफ थे, 2 फर्स्ट और सेकेंड जो थे एक तरफ थे, उन दोनों में बहुत प्रेम था। और तीसरे या चौथे नंबर थे, इन दोनों में प्रेम था, प्रेम सब में था लेकिन थोड़ा ज्यादा था। अभी डॉक्टर ने कहा कि आप लोग चिंता न करिए, आप किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, हम जो हैं सुई दे देंगे इनको। आप लोग 30 सेकंड बोलेंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। 1 लाख रुपया चारों ने मिलकर जमा किया। डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला और इंजेक्शन दिया तो आई चारों कान लगाए हैं कि कहीं बात भी चल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, 2 सुन लिए तो वो धन रखा होगा निकाल लेंगे। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा। पिताजी को जो ही सुई दिया गया, सुई देने के बाद 10-20 सेकंड बाद असर किया। असर करने के बाद वो कहे कि हमारे तरफ क्या देखते हो, गाय जो बधी है वो झाड़ू चबा रही है। 1 लाख रुपया खर्च किए, पिताजी जब बोले 30 सेकंड में तो कहा कि मेरे तरफ क्या देख रहे हो, गैया वहां झाड़ू चबा रही है। अब तो चारों जो महाराज कहे कि तो 1 लाख रुपया पानी में गया। डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब अब उस दवा कहा कि नहीं, एक बार ही दी जाती है। डॉक्टर अपने घर को चला गया। तो सती ने भी शरीर का जब परित्याग किया तो भगवान नारायण से स्मरण करके कहा, हरि सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान नारायण से कहा कि हे नारायण, आप तो सामर्थवान है, जगत जगत नियंता है, जगताधार है, आप सर्व समर्थवान। एक निवेदन और, हरि से इसलिए कहा था सती ने कि भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूप में थे तो वही नारायण है, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में थे तो सती ने सीता का भेष करके धारण करके परीक्षा ली थी, इसलिए उन्हीं से क्षमा मांगते हुए कहा सती मरत संग हरिपद मांग, हरिशनबर मांगा। भगवान से इसलिए कहा कि प्रभु मेरा जब जन्म हो तो शिव ही हमारे पति हो। और यही कुछ समय व्यतीत हुआ, और व्यतीत होने के बाद राजा हिमांचल के यहाँ जब ते उमा शैल गृह जाई, 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 सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई।
जबते उमा शैलगृह जाई। भगवान ये तो वर प्राप्त हो चुका था कि जब अगला जन्म होगा तो शिव जी ही पति होंगे। और जबते उमा शैलगृह जाई, हिमाचल के यहाँ गए जब, तो वहां ऐसी अनुभव जब हुआ तो इतनी संपदा वैभव जो है वहां, जो है वहां का वैभव ऐश्वर्य जो है इतना चमकने लगा। वहां की ऋतुएं जो है अनुकूल हो गई, पेड़ पौधे जो है उस पर फल लग गए, जैसे लगता था कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। ऐसे वहां जो है एक साथ पशु पक्षी आदि सब जल पी रहे हैं। जिसमें भीषण द्वंद है वो भी एक साथ जल पी रहे हैं। पत्ते हरे भरे हो गए हैं, फल लग गए हैं। और उत्तराखंड की भूमि तो ऐसे ही सुहावनी है हमेशा। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि जब ते उमा शैलगृह जाई, वहां जाने के बाद इतनी सुख संपदा वैभव हुआ। कुछ काल व्यतीत हुआ, पार्वती जी का जन्म हुआ। जब पार्वती जी का जन्म हुआ ना, तो नारद जी महाराज को सूचना मिली। और नारद जी बाबा जो हैं तुरंत बीड़ा उठाए और बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने अपनी बीड़ा उठाई और बीड़ा उठाकर भगवत नाम गुणगान करते हुए चल पड़े। कहाँ गए कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हसिधाई, शैल राज बड़यादर की ना, पद पघारी बर आसन देना। नारद जी जो ही समाचार पाए, महाराज हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल ने अपनी भाग्य की सराहना की और कहा कि मेरा अरो भाग्य है महाराज आप पधारे। और जब नारद जी वहां पधारे ना, तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा हिमवान का। इतने खुशी से आनंदित हुए महाराज हिमवान। तुलसी बाबा कहते हैं कि इतने हर्षित हुए कि कोई ठिकाना नहीं रहा। और उनको आसन पर बैठाकर नारद जी गए, उनको आसन पर बैठाए और बैठाने के बाद थाली में जल मंगाया और जल मंगाने के बाद उनका पैर पखारा। पैर पखार कर पंचोपचार पूजन करके और चरणामृत लिया। हम लोग क्या करते हैं ना कि कई लोगों को चरणामृत और पंचामृत में अंतर ही नहीं मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने जाएंगे तो कहेंगे तुम चरणामृत हम लोग को दे दो। उनको चरणामृत और पंचामृत में अंतर ही नहीं आता है। चरणामृत का मतलब होता है चरणस्य उदकः जस्य चरणोदकः। जो चरण पखार कर, आपके यहाँ गुरु जी आते हैं और उनका चरण धोकर पखार कर और जो जल ग्रहण किया जाता है अथवा छिड़का जाता है, उसका नाम जो है चरणामृत है अथवा चरणोदक कहते हैं। चरणस्य उदकः चरणोदकः। उदक मतलब जल होता है, माने जो पैर पखार कर जल छिड़का जाए, जल का पान किया जाए गुरु जी के चरणारविंद का, उसको चरणोदक कहते हैं। और अथवा चरणामृत कहिए। और पंचामृत, लेकिन बहुत लोग हम लोग सुनते हैं ना, बहुत लोग जाएंगे कथा में सत्यनारायण भगवान के तो कहेंगे तनी
चरणामृतों में से हमरो को दे दी। उनको पंचामृत